नमस्कार आप सभी को। आप सभी का गोल्डन सिटी जैसलमेर में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हरीश है और हम लोग आए हैं जैसलमेर के गड़ीसर लेक पर। कि जैसलमेर में आना आज के समय में बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन पुराने समय में जैसलमेर आना बहुत ही मुश्किल था, यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो जैसलमेर आने के लिए एक पुरानी कहावत बहुत फेमस थी मारवाड़ी लैंग्वेज में, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लौह का, तब देखो जैसाण। इसका मतलब था अगर किसी को पुराने समय में जैसलमेर आना है तो उसका घोड़ा जो है काठ यानी लकड़ी का होना चाहिए, जो ना घास खाता हो ना पानी पीता हो। पिंड कीजिए पाषाण मतलब शरीर जो है पत्थर की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि यहाँ की धूल भरी आंधियों को सहन कर सके, यहाँ की गर्मी को सहन कर सके। बख्तर कीजिए लौह का, कपड़े भी जो है वो लोहे की तरह स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि यहाँ के हार्ड क्लाइमेट को सहन कर सके। तब आप जैसलमेर देख सकते हैं। अगर आपके पास में ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप जैसलमेर नहीं देख सकते। लेकिन आज के समय में जैसलमेर बहुत ही आना आसान है, क्योंकि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो हमारे यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्ट्रीट्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो जैसलमेर में जो आर्मी आई थी पंजाब से, सिख रेजिमेंट, उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की थी ट्रांसपोर्टेशन की। हार्ड वर्क करके उन्होंने वो वॉर जीत लिया। वो वॉर जीतने के बाद में हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई, इलेक्ट्रिसिटी, पाइपलाइन, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रेन, स्ट्रीट्स। के समय में जैसलमेर आना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है। तो पुरानी कहावत चेंज हो गई है। आज के समय में कहते हैं घोड़ा गाड़ी छोड़ के ऊंची भरो उड़ान, चंद ही घंटों में देख लो जैसाण। इसका मतलब है कि आपको कोई भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एयर टिकट चाहिए या फिर ट्रेन टिकट चाहिए, आप जैसलमेर आ सकते हैं। चलिए गड़ीसर लेक पे चलते हैं और यहाँ के खूबसूरत मॉन्यूमेंट को एंजॉय करते हैं। प्लीज़ कम। पिछले हफ्ते में ही बहुत ही सारी बारिश हुई थी, बहुत सारा पानी आया यहाँ पे। इस झील को गड़ीसर झील बोलते हैं, गड़ीसर लेक, क्योंकि इसे महारावल गढ़सी सिंह, जो जैसलमेर के राजा थे 14वीं शताब्दी में, उन्होंने इसको खुदवाया था। इसीलिए इसका नाम गढ़सी प्लस सर, सर जो है सरोवर से बना है, शॉर्ट फॉर्म सर, तो गढ़सी प्लस सर इसका नाम पड़ा था गढ़सी सर, और बाद में पड़ गया गड़ीसर। ये झील जो है पुराने समय से जैसलमेर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जैसलमेर जो है पुराने टाइम से कैमल कारवान सिल्क रूट में आता था, जो शुरू होता था टर्की से, और टर्की में गुड्स आते थे, सामान आता था वेनिस से बाई बोट्स, और फिर टर्की से कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये जो पूरा होल लॉन्ग सिल्क रूट था। पुराने समय में जो ऊँटों के ऊपर व्यापारी आते थे, वो लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए रुकते थे, उनके ऊँट वगैरह भी पानी पीते थे। और यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कि एज ए सराय यूज़ होती थी, जहाँ पर लोग रेस्ट करते थे, नाइट स्टे करते थे। और अगर किसी को यहाँ से बिज़नेस के लिए परमिशन लेनी होती थी तो इसी लेक पर परमिशन मिलती थी। कोई भी ट्रेडिंग होती थी तो यहीं से ही परमिशन लेके सिटी में एंट्री होती थी। ये लोग टैक्स पे करते थे, जिससे हमारे जैसलमेर का पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम जो है चलता था। इस गेट को बोलते हैं टीलों की प्रोल। टीलों जो है एक राजरतकी का नाम था, जो कि इलाहाबाद, लखनऊ के पास में वहाँ से आई थी। वो वहाँ पे नाचने का काम करती थी, राजरतकी थी, रॉयल फैमिली के लिए डांस का काम करती थी। हमारे जैसलमेर के किंग 19वीं सेंचुरी में जब वहाँ पे थे तो उन्होंने उसका नृत्य देखा और वो बहुत ही इम्प्रेस हुए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए जैसलमेर और जैसलमेर की रॉयल फैमिली के लिए डांस करिए। और टीलों ने एक्सेप्ट कर लिया और वो जैसलमेर आई और रॉयल फैमिली के लिए डांस का काम करने लगी। धीरे धीरे राजा का और टीलों का प्रेम संबंध हो गया। कहते हैं प्यार अंधा होता है, सही बात है। राजा को भी टीलों से प्रेम हो गया और एक दिन टीलों ने राजा से परमिशन मांगी कि मैं यहाँ पे एक गेट बनाना चाहती हूँ, जो कि मुझे भविष्य में भी लोगों की याद दिलाए। तो 19वीं सेंचुरी में ये गेट बनवाया गया, जिसे बोलते हैं टीलों की प्रोल। प्रोल का मतलब होता है गेट, और टीलो जो है राजरतकी का नाम था। जब ये गेट बनवाया गया तो टीलो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन जब रॉयल फैमिली के जो मेन स्टाफ थे, जो लोग थे मेन,
उन्होंने राजा को जो है उनके कान भरने शुरू किए और बोलना शुरू किया कि ये गेट जो है एक डांसर लेडी का है, आप किंग हो, अगर आप इसके नीचे से जाएंगे तो आपका जो है स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। तो राजा ने इसे तोड़ने का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद में जब टीलों को पता चला कि उसे तोड़ने का ऑर्डर दिया है राजा ने, तो टीलों ने इसके ऊपर जो है कृष्ण जी का मंदिर स्थापित कर दिया। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम किसी भी गेट को तोड़ सकते हैं पर मंदिर को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए ये मंदिर आज भी ये मंदिर यहाँ पे स्थित है। Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes. तो देखिए हम लोग आ गए हैं गड़ीसर झील के बीच में। आप देख सकते हैं पानी का रंग बहुत ही मिट्टी जैसा है, क्योंकि जस्ट 2-3 दिन पहले ही बहुत ही शानदार बारिश हुई है और पूरा पानी वहाँ से बह करके 3-4 किलोमीटर से यहाँ पर आता है। और ये पानी जो आया है इसके अंदर मिट्टी जो है ऊपर की सतह पर है, धीरे धीरे जो है पानी के अंदर से मिट्टी नीचे जाएगी और ये पानी आर पार दिखना शुरू होगा। हम यहाँ से देख सकते हैं टीलों की प्रोल, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। शिव जी का मंदिर भी आप देख सकते हैं, वो 300 साल पुराना मंदिर है शिव जी का, जिसे बोलते हैं गज मंदिर, क्योंकि यहाँ की जो एक रानी थी उन्होंने वो मंदिर स्थापित करवाया था अपने पति गज सिंह जी को कह करके। तो यहाँ पर शाम के समय में वो पूजा पाठ वगैरह करने के लिए आते थे। ये छतरी रॉयल फैमिली के गेस्ट के लिए थी, जो कि गेस्ट लोग यहाँ पे आते थे, बैठते थे और यहाँ के जो पूरे व्यू को है एंजॉय करते थे। यहाँ पर कुछ पास में आप देख सकते हैं पूजा पाठ करने वाले जो भी पंडित वगैरह होते हैं उनके घर बने हुए हैं पुराने। और आज के समय में ये गड़ीसर लेक एक पिकनिक स्पॉट की तरह बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग्स हुई है, जैसे ढाई अक्षर प्रेम के, हम दिल दे चुके सनम, रेशमा और शेरा। अब मेला का सीन जो है इस बीच वाली छतरी के बीच में शूट हुआ था, जिसमें आमिर खान और ट्विंकल खन्ना का सीन है जो यहाँ पर शूट हुआ था। नन्हे जैसलमेर में बॉबी देओल का सीन भी यहीं पर ही शूट हुआ था। और जो पुरानी फिल्म थी रेशमा और शेरा, उसके अंदर जो फेस्टिवल का सीन जो शुरू में आता है कैमल कारवान का, वो भी यहीं पर ही शूट हुआ था, जिसके अंदर ये लेक सूखा हुआ है। आज के समय में इस लेक के अंदर पानी हमेशा ज़्यादातर रहता है क्योंकि बारिश वगैरह ज़्यादा रहती है। ये जो आप झरोखा देख रहे हैं इसे बोलते हैं जाली बंगला। ये लेडीज़ के लिए होता था। इसके अंदर खिड़कियां बनी हुई हैं। पुराने समय में पर्दा प्रथा होती थी, लेडीज़ अपना चेहरा जो है पर्दे से छुपाती थी। तो इसमें जो खिड़कियां होती थी, जब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी तो वो खिड़कियां बंद कर देती थी ताकि लोग उन्हें नहीं देख सकें, लेकिन वो खिड़कियों के अंदर जो छेद होते थे उससे लोगों को देख सकते थे। हवा बहुत ही ज़ोरदार चल रही है। जैसलमेर की गर्मी की ये खासियत है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ड्राइनेस होती है, लेकिन आपको हवा से कभी भी इतनी गर्मी नहीं लगेगी। वेल, फॉर नाउ, if you like the information of this video, please like and subscribe my channel, and please turn on the notifications so you will get my new videos notifications instantly. Thank you so much.